हेलो दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल पर मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं कुछ फ्रेजल वर्ब के बारे में आपको बता रही हूँ। ये 12th क्लास के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लें। जिसमें पहला क्वेश्चन है द कार, फिर कोष्टक दिया हुआ है इन द वे, जिसमें ब्रेक फ्रेजल वर्ब आपको फिल करनी है। तो ये ब्रेक फ्रेजल वर्ब किसके लिए आती है? यदि कोई गाड़ी है, कोई मशीन है, यदि कोई ख़राब हो गई है, कोई या फिर दुख की वजह से कोई टूट रहा है तो उसके लिए भी ब्रेक फ्रेजल वर्ब आती है। किसी मशीन का, गाड़ी का ख़राब हो जाना, उसके लिए भी ब्रेक फ्रेजल वर्ब आती है। तो यहाँ कार है, वो रास्ते में ख़राब हुई है तो इसके लिए आएगा ब्रेक। इसको जो हो गई है यानी पास्ट की बात है तो इसके लिए आ जाएगा ब्रोक डाउन। द कार ब्रोक डाउन इन द वे। क्या आ जाएगा इसमें? द कार, इसमें आ जाएगा ब्रोक डाउन। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। इसके बाद में आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा है द प्रिजनर फ्रॉम द जेल। द प्रिजनर फ्रॉम द जेल, ये इसके आगे का है। तो इसके आगे, एक मिनट, इसके आगे है द प्रिजनर फ्रॉम द जेल। इसमें भी है, यदि इसमें क्या है कि ब्रेक, क्या एक और आता है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे आता है कैद से, यदि कैद से अगर भाग जाता है, कैदी भाग जाता है, जेल से छूट के भाग जाता है तो उसके लिए आता है ब्रेक अवे। तो यहाँ है द प्रिजनर फ्रॉम द जेल। प्रिजनर है वो भाग गया है, जेल से भाग गया, तो इसके लिए आएगा ब्रेक अवे। क्या आएगा इसमें? ब्रोक अवे, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है तीसरा, इंदिरा वॉज द ओनली चाइल्ड इन द नेहरू फैमिली, सो सी वॉज विथ लॉट्स ऑफ केयर एंड अफेक्शन। इसमें आया है ब्रिंग। अब देखो, केयर एंड अफेक्शन, जहाँ केयर की बात होती है, अफेक्शन की बात होती है, एक बच्चे के पालन पोषण की बात होती है, तो वहाँ ब्रिंग फ्रेजल वर्ब आती है और ब्रिंग की पास्ट फॉर्म होती है ब्रॉट। ब्रॉट अप, इसमें आ जाएगा ब्रॉट अप। इसमें क्या आएगा? ब्रॉट अप, ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, फिर है दिस पब्लिशर इज गुड नॉवेल्स ब्रिंग। देखो, इसमें कुछ पॉइंट पकड़ने वाले हैं, उनको आप पकड़ के रखो। जैसे ब्रेक है, वो मशीन या कार, गाड़ी वगैरह उनके लिए ख़राब होने के लिए आई है, तो यहाँ ऑन द वे ख़राब हुई है तो उसके लिए ब्रोक अवे आ गया। फिर है प्रिजनर जेल से भागा है, कैदी छूट के भाग गया यानी किसी चीज़ से अलग हो गया है, तो उसके लिए कार ख़राब हुई है तो उसमें तो आएगा ब्रोक डाउन, और प्रिजनर जेल से भागा है तो उसके लिए आएगा ब्रोक अवे। फिर आया ये पालन पोषण, केयर एंड अफेक्शन की जहाँ बात आती है वहाँ आती है ब्रॉट आउट। फिर आता है पब्लिशर, जहाँ किसी चीज़ को प्रकाशित करने की बात होती है, पब्लिशिंग करने की बात होती है, तो वहाँ होती है दिस पब्लिशर इज गुड नॉवेल्स। इसमें ब्रिंग, तो ब्रिंग के लिए आ जाएगा, इज आया है तो ब्रिंगिंग आउट। ठीक है, जो पब्लिश हुआ है ना वो सबके सामने आया है तो वो आउट हुआ है, तो इसके लिए आएगा ब्रिंगिंग आउट। क्या आएगा इसके लिए? ब्रिंगिंग आउट। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे पांचवा है द ओबीडियंट सन। अब देखो, आज्ञा पालन के लिए, आदेश का पालन करने के लिए हमारे सामने होता है कैरी प्रीपोजिशन आती है, इसके लिए आता है कैरिड आउट। कैरी आउट यानी आप आज्ञा का पालन कर रहे हो, किसी आदेश का पालन कर रहे हो तो उसके लिए आएगा। तो यहाँ है द ओबीडियंट सन एवरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज फादर। अपने पिताजी का प्रत्येक निर्देश है वो कैरी करता है, कैरी आउट करता है, तो इसके लिए इसमें आ जाएगा कैरिड आउट आएगा इसमें, कैरिड आउट। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा।
इसके बाद में है नेक्स्ट है द मैरिज वेल। अब देखो जहाँ कोई चीज़ संपन्न होती है या कोई घटना घटित होती है उसके लिए आता है कम ऑफ। तो यहाँ मैरिज संपन्न हुई है, द मैरिज कम ऑफ वेल, यानी शादी है वो अच्छे से संपन्न हो गई है, तो यहाँ आ जाएगा कम ऑफ। यहाँ क्या आ जाएगा? कम ऑफ। ठीक है, यहाँ ये आ जाएगा। फिर है ही डिडंट गो टू स्कूल एंड केप्ट ऑल डे लॉन्ग। इसमें है गेट प्रीपोजिशन हमें भरनी है। अब गेट प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन के मतलब एक वर्ड के साथ में हमें प्रीपोजिशन लगा करके फ्रेजल वर्ब बनानी होती है, तो इसके साथ में हमें जोड़नी पड़ती है। ये हमें उस आइडिया के अकॉर्डिंग लेनी होगी जो अर्थ के साथ चलती है। अब देखो इसमें मैरिज संपन्न हुई है तो यहाँ कम ऑफ हो गया। वैसे ही नीचे इधर उधर घूमते रहना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसके लिए आएगा गेटिंग अबाउट, गेट अबाउट, यानी एक स्थान से दूसरे जाना या इधर उधर घूमते रहना। ये बोल रहा है ही डिडंट गो टू स्कूल एंड केप्ट गेटिंग अबाउट ऑल डे, गेटिंग अबाउट ऑल डे, यानी वो स्कूल नहीं जाता था बल्कि इधर उधर पूरा दिन घूम करके आ जाता था। तो इसमें क्या आएगा? गेटिंग अबाउट, गेटिंग अबाउट इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां देखिए, आई कांट योर रूड बिहेवियर एनी मोर पुट। अब देखो पुट के साथ में हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाएं कि उसके लिए हमारा वो जो मतलब हमारा बिहेवियर है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वाला अर्थ निकलेगा। उसके लिए आएगा पुट अप विथ, पुट अप विद। तो आई कांट पुट अप विद योर रूड बिहेवियर, यानी मैं अब तुम्हारा रूड बिहेवियर और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसमें आएगा 9वें में आएगा पुट अप विद। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। इसके बाद में देखिए 10वां देखिए, आफ्टर ए लॉट ऑफ रिक्वेस्ट द टेलीविजन वाज। अब देखो स्टार्ट होने की कंडीशन में टर्न ऑन, टर्न ऑन, स्टार्ट होने की कंडीशन में, शुरू होने की कंडीशन में आएगा टर्न ऑन। तो एक रिक्वेस्ट के बाद में ये टेलीविजन शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, चालू हो गया, तो उसके लिए आ जाएगा टर्न ऑन। इस प्रकार से ये फ्रेजल वर्ब हमने कंप्लीट कर ली। आज हमने ये 10 फ्रेजल वर्ब कंप्लीट करी हैं। आप इनको समझने की कोशिश कीजिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा। मैंने कंडीशन के साथ में ये सारी फ्रेजल वर्ब आपको बताई हैं।